हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीज गणित में दशमलव की घटाव पर। इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक आपको करा दिए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 से पहले इस वीडियो में हम दशमलव अंकों को जब बीज गणित में घटाया जाता है उसके कुछ बेसिक्स देखते हैं। आज हम इस वीडियो में बीजीय पद एक्स, वाई और जेड के ऊपर चर्चा करेंगे। एक्स कोमा वाई कोमा जेड जब एक्स, वाई और जेड की गुना में हमारे दशमलव की संख्या के अंक होते हैं तो उन्हें किस तरह से जोड़ते हैं, इस वीडियो में यही चर्चा हम करने वाले हैं। आइए छोटे छोटे उदाहरण देखते हैं। जैसे 3.5 और इसकी गुना में हमने लगाया एक्स और माइनस 3.7 और गुना में लगाया एक्स, और यहां 4.5 एक्स माइनस 4.2 एक्स। यहां हमारा जो बीजीय पद है वो एक्स है जो कि 3.5 की गुना में है, और यहां हमारा जो बीजीय पद है वो भी एक्स है जो 3.7 की गुना में है। अब दशमलव संख्या वाले अंकों को हम किस प्रकार से घटाते हैं उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। हम सबसे पहले दशमलव के बाईं ओर के अंकों को देखते हैं, और जिस संख्या में दशमलव के बाईं ओर का अंक ज्यादा होता है उसी संख्या में से हमें दूसरी संख्या को घटाना होता है। तो पहला हमारा यही रूल होता है कि दशमलव के बाईं ओर को अंक को चेक करते हैं, तो यहां भी 3 और यहां भी 3। अब जब हमारा बाईं ओर का अंक बराबर आता है तब दूसरी कंडीशन का यूज करते हैं। तब हम दशमलव के दाईं ओर के अंक को देखते हैं, और जो दशमलव के दाईं ओर का अंक ज्यादा होता है उसी संख्या में से दूसरी संख्या को घटाते हैं। तो आइए अब हम दशमलव के दाईं ओर के अंक को चेक करते हैं। यह नियम तभी लगाना है जब बाईं ओर के अंक हमारे बराबर आ जाए। सबसे पहले हमें बाईं ओर के अंकों को ही चेक करना होता है। तो यहां अब दाईं ओर का जो अंक है वो 7 है और यहां 5 है। तो जब बाईं ओर के अंक हमारे बराबर है तो दाईं ओर के अंकों को चेक किया तो हमारा 7 ज्यादा है 5 से, तो इसीलिए हम 3.7 में से 3.5 को घटाएंगे, और जिस संख्या में से घटाया जाता है उसी के चिन्ह को सबसे पहले लगाया जाता है। तो यहां 3.7 का जो चिन्ह है वो माइनस है, तो सबसे पहले लगाएंगे माइनस। अब यहां दशमलव के दाईं ओर के अंकों को घटाते हैं, तो 7 हमारा इधर दाईं ओर का अंक है और 5 इधर दाईं ओर का अंक है। तो 7 में से जब 5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2, और जब बाईं ओर के अंक को घटाएंगे तो सबसे पहले लगाएंगे दशमलव। अब 3 में से जब 3 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 0, और जिस बीजीय पद के गुणांकों को हम घटाते हैं उस बीजीय पद को हमें घटाने के बाद उस संख्या के गुणांकों में लिखना होता है। जैसे हमने 3.5 और 3.7 की घटाव की है, तब घटाने के बाद हमें जो का तू एक्स इसकी गुना में रखना होगा। तो ये हमारा छोटा सा एक उदाहरण था। अब हमारा इधर भी बीजीय पद एक्स है और यहां भी बीजीय पद एक्स है, तो यहां भी हमारे जो मान है दशमलव के
बाईं ओर के वो 4 और 4 है, और यहां हमारा दाईं ओर का जो अंक है वो 2 है, और यहां दाईं ओर का अंक जो है वो 5 है। तो जब हमारे बाईं ओर के अंक बराबर आ जाए तो दाईं ओर के अंकों को देखते हैं, और जिस संख्या में दशमलव के दाईं ओर का अंक ज्यादा होता है तब दूसरी कंडीशन यूज करते हुए हमें उस संख्या में से दूसरी संख्या को घटाना होता है। तो यहां 4.5 में से घटाना होगा 4.2 को, क्योंकि यहां दाईं ओर का जो अंक है वो 2 है और यहां 5 ज्यादा है 2 से। तो इस बार हमारा 4.5 ज्यादा है, तो यहां छिपा हुआ प्लस है जो कि नहीं लिखा जाएगा। तो यहां 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, और जब बाईं ओर के अंक को घटाएंगे तो सबसे पहले लगाएंगे दशमलव, और 4 में से 4 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 0, और गुना में जिस बीजीय पदों के गुणांकों को घटाते हैं, गुना में जो का तो हमारा वह बीजीय पद रखा जाता है। ये तो हो गई हमारी जब हमारे दशमलव के बाईं ओर के अंक बराबर होते हैं। लेकिन रूल्स हमारा यही होता है कि जब बाईं ओर के अंकों को चेक करते हैं, जो बाईं ओर का अंक हमारा ज्यादा होता है उसी संख्या में से घटाया जाता है। तो आइए अब देखते हैं कुछ उदाहरण। 8.6 x माइनस 2.3x। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहां 7.5 और 3.5 और यहां 3.7 रखा हुआ है। तो यहां 3.5 और 3.7 यानी कि 3 और 3 हमारे जो बाईं ओर के अंक थे वो बराबर थे। लेकिन जो अभी हमने क्वेश्चन लिखा है, यहां जो बाईं ओर का अंक है वो 8 है और यहां बाईं ओर का जो अंक है वो 2 है। तो जब हमें बाईं ओर के अंक को चेक करना होता है तो जो हमारा बाईं ओर का अंक ज्यादा होता है उसी संख्या के दशमलव अंकों में से हमें घटाना होता है। अब यहां हमारे पास जो कंडीशन है तो हमें पहले ही चेक करने में मिल गया है कि हमारे जो बाईं ओर का अंक है वो ज्यादा है 2 से। तो अब हमें दाईं ओर अंक को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें घटाना होगा 8.6 में से 2.3। तो आइए घटाते हैं। तो जब हम दाईं ओर के अंक को घटाएंगे तो 6 में से 3 घटाएंगे 3, और जब बाईं ओर के अंक को घटाते हैं तो सबसे पहले लगाते हैं दशमलव। तो यहां 4 में से जब 2 घटाएंगे तो 6 मिलेगा, और यहां हमारा प्लस का चिन्ह ज्यादा था इसीलिए 6.3, और गुना में जिस बीजीय पद को घटाया है, जिस बीजीय पद के गुणांकों को घटाया है उसे झुका तो गुना में लिखा जाता है। आइए एक छोटा सा और उदाहरण देखते हैं। 10.5 x माइनस 3.6 x। यहां भी अगर सबसे पहले हमें देखना होगा कि कौन सी संख्या हमारी ज्यादा है, तो सबसे पहले हमें उस संख्या में दशमलव के बाईं ओर के अंक को चेक करना होता है। तो यहां हमारे पास जो बाईं ओर का अंक है वो 3 है और यहां 10 है, तो 3 से ज्यादा हमारा 10 है, इसीलिए हमें यहां ज्ञात होता है कि 10.5 है हमारा 3.6 से ज्यादा है। तो आइए अब 10.5 में से 3.6 को घटाएंगे। तो यहां जैसे ही हम 5 में से 6 को घटाएंगे तो सबसे पहले हमें लेना होगा 2.5, और 2.5 जैसे ही लेंगे तो हमारा हो जाएगा 15, और 15 में से 6 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 9। अब जहां से 2.5 लेते हैं, जिस अंक में से 2.5 लेते हैं, वहां एक अंक हमारा कम हो जाता है। यानी कि अगर हमने 10 में से 2.5 लिया है तो यहां हमारा अंक 9 बच गया है।
अब हमें जब 3 घटाना होगा तो वो 9 में से घटाएंगे, और सबसे पहले जब बाईं ओर के अंक को घटाते हैं तो सबसे पहले दशमलव लगाते हैं। तो 9 में से 3 घटाएंगे, हमें मिलेगा 6, और गुना में रखेंगे x। अब ये तो हमारे बीजीय पद x की बात थी। अगर हमारा y और z भी बीजीय पद रहे तो हमें घटाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे 3.5 y माइनस 2.1 y, तो यहां हमारा क्या है कि 3.5 का गुणांक इस बार हमारा बीजीय पद y है, और यहां भी हमारा 2.1 का जो बीजीय पद है वो y है। और यहां भी घटाने के लिए सबसे पहले हमें दशमलव के बाईं ओर के अंक को देखना होगा। तो यहां दशमलव के जो बाईं ओर अंक है, यहां 2 है और यहां 3, और जब दशमलव के बाईं ओर के अंक में जो दशमलव का बाईं ओर का अंक ज्यादा होता है, उसी संख्या के अंकों में से हमें दूसरी संख्या के अंकों को घटाना होता है। तो यहां 3.5 में से हमें घटाना होगा 2.1 को, क्योंकि हमारा यहां 3 2 से ज्यादा है, तो इसीलिए। और जब हम घटाव को करते हैं तो सबसे पहले दशमलव के दाईं ओर के अंक को घटाते हैं। तो यहां हमें 1 को घटाना होगा 5 में से, तो हमें मिलेगा 4, और जब बाईं ओर के अंक को घटाएंगे तो सबसे पहले लगाएंगे दशमलव, तो अब 3 में से 2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1, और गुणा में जिस बीजीय पद के गुणांकों को हमने घटाया है उसे जुगा तो गुना में लिखा जाता है, क्योंकि हमारा केवल माध्यम होता है बीजीय पद लेकर के अंकों को घटाना। तो ये हमारा छोटा सा उदाहरण है। अगर हमारा क्वेश्चन बीजीय पद z में भी दिया हो तो सेम हमारे रूल्स यही रहेंगे। तो यहां भी हमारा 3.5 और 2.1 है, और यहां भी 3.5 और 2.1 है। केवल यहां पर क्या है कि हमारा z है और यहां क्या है कि y है। तो अंक तो हमारे समान है, गुणांक हमारे बीजीय पदों के समान है, लेकिन हम घटा नहीं सकते, क्योंकि हमारा बीजीय पद अलग अलग रूप का है। अगर यहां z है तो यहां हमें घटाने के लिए 2.1 की गुना में z मिलना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। और अगर इधर y है तो हमें घटाने के लिए इधर 3.5 की गुना में y मिलना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। जब ऐसी कंडीशन होती है, जब हमारे अलग अलग रूप के बीजीय पद दिए हुए हो, तो हमें उसके आंसर को जब देते हैं तो जुका तो लिखना होता है। जैसे 3.5 और गुना में z और माइनस 2.1 और गुना में लिखा y। लेकिन अगर 3.5 और z माइनस 2.1 और z हमारे पास रहा होता, तो अब हमारे पास दोनों बीजीय पद एक रूप के हैं। यहां z है तो उधर भी z है, तो अब हम घटा सकते हैं। तो अब घटाएंगे 3.5 में से 2.1 को, तो यहां 5 में से जब 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4। चूंकि हमने अभी दशमलव के दाईं ओर के अंक को घटाया है, अब बाईं ओर के अंक को जब घटाएंगे तो सबसे पहले दशमलव लगाएंगे, और 3 में से जैसे ही 2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1। और ध्यान रहे, जिस बीजीय पदों के गुणांकों को हम घटाते हैं उसे घटाने के बाद जुका तो गुना में लिखा जाता है।
ये हमारे छोटे से उदाहरण थे। अब और थोड़े से बड़े कर करके उदाहरण को लेते हैं। 4.8x माइनस 3.5x और प्लस 3.5y। तो यहां हमें दिखाई दे रहा है कि 4.8 की गुना में यहां बीजे पद x है और यहां x है, लेकिन यहां अन्य बीजे पद हमारा y है। तो सबसे पहला रूल्स हमारा होता है कि बीजे पद हमारा समान रूप का हो, यानी कि x है तो x ही होना चाहिए, अगर y है तो y होना चाहिए। तो आइए यहां पर हम केवल बीजे पद के रूप के आधार पर x के गुणांकों को ही घटा सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं कि कौन सा गुणांक हमारा ज्यादा है। रूल में हमें पता लग चुका है कि दशमलव के जब किसी संख्या में 2 अंक दिए हो और उनके बीच में दशमलव लगा हो, तो दशमलव के बाईं ओर के अंक जो ज्यादा होते हैं उसी संख्या को हम देखते हैं। तो यहाँ हमारा 4.8 है, यानी कि बाईं ओर का जो अंक है वो 4 है और यहाँ बाईं ओर का जो अंक है वो 3 है। तो 4 हमारा 3 से ज्यादा है। तो अब जब हमें 3 से ज्यादा मिल गया है 4, तो हमें दाईं ओर के अंकों को देखने की जरूरत नहीं है। वो किस कंडीशन में देखते हैं, जब हमारे बाईं ओर के अंक बराबर होते हैं। तो अब 4.8 में से घटाएंगे 3.5 को, तो आइए घटाते हैं। यहां 8 में से जब 5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3, और जब बाईं ओर के अंक को घटाएंगे तो सबसे पहले लगाएंगे दशमलव, और 4 में से 3 को घटाएंगे तो मिलेगा 1, और गुना में लिखेंगे x। लेकिन हमारे पास यहां 3.5 बीजे पद y के गुना में रखा हुआ है, ना ही इसे जोड़ सकते हैं और ना ही इसे घटा सकते हैं। चूंकि यह हमारा अलग रूप का बीजे पद है, तो इसीलिए इसके गुणांकों को जोकातु लिखा जाता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो कि हमारा क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ होता, तो हम क्या करते। अब हमने क्या किया कि क्वेश्चन वही है, लेकिन एक स्टेप बढ़ा दिया है कि आपको दिखाने के लिए कि y को अलग से जोड़ा जाता है और x को अलग से जोड़ा जाता है, क्योंकि हमारे दोनों ही अलग अलग बीजे पद है। तो यहां तो सेम हम उसी कंडीशन में इन्हें घटाएंगे। तो यहां पर 8 में से जब 5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3, और जब बाईं ओर के अंक को घटाएंगे सबसे पहले दशमलव, तो 4 में से 3 घटाएंगे 1, और गुना में लिखेंगे जुगतु x। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास दोबारा से y का जो बीजे पद था वो रिपीट नहीं था, और इस क्वेश्चन में हमने y का बीजे पद एक्स्ट्रा एक जोड़ दिया है। लेकिन हम इन्हें घटा नहीं सकते, क्योंकि प्लस प्लस के चिन्ह हैं, लेकिन फिर भी हम समान रूप के बीजे पदों को या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो अब दाईं ओर के अंकों को जोड़ेंगे, तो 8 और 5 हमें मिलेगा 13, 13 का 3 का हासिल लगा 1, और बाईं ओर के अंकों को जोड़ने के लिए सबसे पहले लगाते हैं दशमलव। तो यहाँ 4 और 3 हमारा हो जाएगा 7 और 1 हासिल 8, तो 8.3, और गुना में लिखेंगे y। और रूल्स हमारे पास क्या है कि अगर प्लस प्लस को जोड़ते हैं तो चिन्ह सबसे पहले गुणांकों को जोड़ने से पहले हमें वह चिन्ह लगाना होता है जिसके गुणांकों को हम जोड़ रहे हैं। तो यहां पर प्लस के गुणांकों को हमने जोड़ा है तो प्लस का चिन्ह लगाया, अगर हम माइनस के गुणांकों को जोड़ते तो माइनस का चिन्ह लगाते।
2.5 x माइनस 3.5 x प्लस 4.8 x की पावर 2। यह हमारा एक उदाहरण है आपको समझाने के लिए। यहां अब तक हमने गुना में x लिया है, लेकिन यहां x की पावर 2 है। ये समान रूप के बीजीय पद है, x है, यहां भी x है, यह और यहां भी x है, लेकिन अंतर क्या है आइए जानते हैं। तो यहां हमारे जो दशमलव के बाईं ओर का अंक है वो हमारा 3 है और यहां 2 है, तो इसीलिए हमें ज्ञात हो जाता है कि हमारा 3.5 ज्यादा होगा 2.5 से। तो जब हम 3.5 में से 2.5 घटाएंगे तो सबसे पहले चिन्ह लगाएंगे माइनस से, क्योंकि हम माइनस की संख्या में से दूसरी संख्या को घटा रहे हैं। तो यहां अब दाएं ओर के गुणांकों को घटाएंगे तो 5 में से 5 घटाएंगे, अब मिलेगा 0। और जब बाईं ओर के गुणांकों को घटाते हैं तो सबसे पहले लगाते हैं दशमलव। तो यहां अब 3 में से 2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1। और ध्यान रहे अंकों को घटाने के बाद जिस बीजीय पद के आधार पर हमने अंकों को घटाया है उस बीजीय पद को गुना में लिखना होता है। तो यहां लिखा हमने x। लेकिन आप सोच रहे होंगे यह भी तो x है, ये x यहां रखे x में क्यों नहीं ऐड हो पाया? तो इसका कारण है, हमें सबसे पहले तो नियम होता है हमारा कि एक समान रूप का बीजीय पद हो, यानी कि अगर x है तो x हो। लेकिन अगर हम इनके घातों के आधार पर चले जाए तो उस घात को भी हमें बराबर देखना होता है। तो यानी कि अगर यहाँ पावर 2 है तो हमें पावर दूसरी भी 2 होनी चाहिए थी, इसलिए इसे झुका तो लिखा जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा इस छोटे से उदाहरण का। लेकिन अगर 2.5 x माइनस 3.5 x प्लस 4.8 x की पावर 2 प्लस 5.4 x की पावर 2, हमने क्या किया, जो उदाहरण अभी रखा हुआ था उसमें हमने एक्स्ट्रा एक पद और ऐड कर लिया है। तो यहां तक हमारा सेम है, तो सेम तरीके से घटाएंगे। तो हमारा 2.5 से ज्यादा है 3.5, तो आइए घटाते हैं। तो जैसे ही 5 में से 5 घटाएंगे तो मिलेगा 0। और जब बाईं ओर के अंकों को घटाएंगे तो 3 में से घटाएंगे 2 तो हमें मिलेगा 1, और माइनस में से घटाया है तो चिन्ह लगाएंगे माइनस, और x के गुणांकों को घटाया है तो लगाएंगे गुना में x। लेकिन यहां हमारे पास x का समान रूप जो आगे दिया गया है, यहां तो हमारी पावर छिपी हुई 1 है, लेकिन यहां x की पावर 2 और यहां भी पावर 2। तो जिन समान रूप के बीजीय पदों की पावर बराबर होती है उन्हें अलग से जोड़ा जाता है। तो यहां प्लस है और यहां प्लस है, तो अगर हम प्लस प्लस को जोड़ रहे हैं तो सबसे पहले लगाएंगे प्लस, और x स्क्वायर के गुणांकों को जोड़ रहे हैं तो यहां दाईं ओर के अंकों को जोड़ेंगे, यानी कि जो हमारी संख्या दी है उसमें दशमलव के दाईं ओर के अंक को जब जोड़ते हैं तो देखते हैं 4 और 8 हमारा हो जाएगा 12। तो 12 आपको पता है कि 12 लिखा ऐसे जाता है, तो यहां हमारा इकाई का अंक लिखा जाएगा और दहाई का अंक आ जाएगा हासिल में। तो हमने लगाया दशमलव, अब दाईं ओर का अंक हमने जोड़ लिया है। अब बाईं ओर के अंक को देखते हैं तो 5 और 4 हमारा हो जाएगा 9, और 1 हासिल इसमें ऐड कर लिया जाएगा, 9 और 1 10 है। और अगर हमने x स्क्वायर के गुणांकों को जोड़ा है, यानी कि x की पावर 2 के गुणांकों को जोड़ा है, तो पावर जो करते, तो ये हमारा इस छोटे से उदाहरण का आंसर है। इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक आपको कराए हैं,
आइए क्वेश्चन नंबर 25 को लेते हैं और कराते हैं। 7.5 x माइनस 3.6 y और प्लस 8.4 z माइनस 3.2 x प्लस 4.3 y माइनस 8.3 z। तो आइए सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। 7.5 x माइनस 3.6 y प्लस 8.4 z। तो पहला ब्रैकेट हमने ओपन किया। अब दूसरे ब्रैकेट को ओपन करने से पहले हम गुना करेंगे माइनस की, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 3.2 x और माइनस प्लस माइनस 4.3 y और माइनस माइनस प्लस 8.3 z। अब जैसे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो जो हमने बेसिक से अभी आपको बताया है वही हमारे सामने रखा है। हमें बीजीय पदों को केवल देखना है कि कहाँ हमारे समान रूप के बीजीय पद रखे हुए हैं और कैसे हमें जोड़ना है। तो आइए एक लाइन और लिखते हैं। 7.5 x जो हमारा x के रूप का बीजीय पद है उसे इसके सामने लिखते हैं। तो माइनस 3.2 x अब हमारे पास y का बीजीय पद है तो 3.6 y और आगे जो y का बीजीय पद है उसे भी इसके सामने झुका तो लिखते हैं और प्लस 8.4 z और यहाँ z के सामने z का बीजीय पद। तो यहाँ अभी आपने सीखा है कि x के गुणांकों को कैसे घटाते हैं, y के गुणांकों को कैसे घटाया जाता है और z के गुणांकों को कैसे घटाया या जोड़ा जाता है। तो समझिए आसान है हमारे लिए। अभी हमने सिखाया है आपको कि सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि दशमलव के बाईं ओर का अंक क्या है। तो यहाँ दशमलव के जो बाईं ओर का अंक है वो 3 है और यहाँ दशमलव के बाईं ओर का जो अंक है वो 7 है। तो हमें पता है कि 7 3 से ज्यादा है, तो इसीलिए हमें पता लगा है कि जो x की गुना में यहाँ संख्या है दशमलव में रखी हुई तो 7.5 ज्यादा है 3.2 से। तो इसीलिए हमें घटाना होगा 7.5 में से 3.2। तो आइए घटाते हैं। सबसे पहले हम दाईं ओर के अंकों को घटाते हैं। तो 5 में से जब 2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3 और जब बाईं ओर के अंक को घटाएंगे तो सबसे पहले लगाएंगे दशमलव और 7 में से 3 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4। और ध्यान रहे जिस बीजीय पदों के गुणांकों को घटाया है उस बीजीय पद को गुना में जोका तो लिखा जाता है। तो अब बीजीय पद हमारे पास है y और यहां भी y। अब y के गुणांक हमारे माइनस माइनस में है तो यहां हम घटाव नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ हमारा प्लस होना चाहिए और एक तरफ माइनस है, तब हम घटाव करते हैं। जब माइनस माइनस के आ जाते हैं तो चिन्ह लगाते हैं माइनस है, लेकिन गुणांकों को जोड़ दिया जाता है। यहाँ दाईं ओर के गुणांकों को जोड़ेंगे तो 6 और 3 हमारा हो जाएगा 9 और जब बाईं ओर के अंकों को जोड़ेंगे तो दशमलव लगाएंगे तो 4 और 3 हमारा हो जाएगा 7 और जिस बीजीय पद के गुणांकों को हमने जोड़ा है उसे उसके गुना में झुका तो लिखा जाता है, क्योंकि यही आधार होता है हमारा बीज गणित को सोल्व करने का। आइए अब जेड के गुणांकों को देखते हैं। तो यहाँ जेड का जो गुणांक है वो प्लस का 8.4 है और यहाँ जो जेड का गुणांक है वो 8.3 है। तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी संख्या ज्यादा है और कौन सी कम है, क्योंकि हमें तो यहाँ जोड़ना है। हमारे पास दोनों ही ओर प्लस के चिन्ह है। अगर प्लस के
गुणांकों को हम जोड़ रहे हैं तो सबसे पहले लगाएंगे प्लस, और जब दशमलव में जोड़ करते हैं तो सबसे पहले हमें दाईं ओर के अंकों को जोड़ना होता है। तो दशमलव के यहाँ दाईं ओर का अंक 4 और यहाँ दाईं ओर का अंक 3, तो 3 और 4 हमारा हो जाएगा 7, और जब दशमलव के बाईं ओर के अंक को जोड़ेंगे तो सबसे पहले लगाएंगे दशमलव, और 8 हमारा हो जाएगा 16, और गुना में वह बीजीय पद हमें लिखना होता है जिस बीजीय पद की हमने जोड़ या घटाव की है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 26 को लेते हैं। तो यहां 10.5 एक्स और वाई माइनस 7.3 एक्स की पावर 2 और वाई प्लस 8.3 एक्स और जेड माइनस 9.3 एक्स वाई प्लस 8.4 एक्स की पावर 2 और वाई प्लस 3.2 एक्स और जेड। तो हमारे पास यह क्वेश्चन है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना होगा, तो 10.5 एक्स और वाई माइनस 7.3 एक्स की पावर 2 और वाई प्लस 8.3 एक्स और जेड। लेकिन जब दूसरा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर रखे चिन्ह से हमें गुना करना होता है। तो बाहर हमारा माइनस का चिन्ह रखा है, तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 9.3 और गुना में एक्स वाई और माइनस प्लस होता है माइनस 8.4 एक्स की पावर 2 और वाई और माइनस प्लस माइनस 3.2 एक्स और जेड। देखिए अगर आपको दूसरे ब्रैकेट में कुछ संख्या नजर नहीं आ रही है तो यहाँ जो माइनस लगा है उसे खुलने के बाद में आप थोड़ा सा एडजस्ट करना, कि आप समझने की कोशिश करना कि जैसे ही ब्रैकेट खुला है तो वहां संख्या क्या रही होगी। तो आइए अब देखते हैं कौन से हमारे बीजीय पद समान रूप के हैं, उन्हें लेते हैं। तो यहाँ एक्स वाई है तो दूसरा बीजीय पद हमारा एक्स वाई का होना चाहिए, तो यहाँ एक्स वाई है। तो आइए 10.5 एक्स वाई और यहाँ इसके सामने लिखते हैं 9.3 एक्स वाई। तो इसके बाद हमारा एक्स की पावर 2 और वाई है, यानी कि एक्स की पावर 2 हमारा कहाँ पर है, यहाँ है एक्स की पावर 2 और इसके साथ में गुना में वाई है, तो यहाँ हमारा वाई है। तो लिखते हैं 7.3 एक्स की पावर 2 और वाई, और इसी के सामने लिखेंगे 8.4 एक्स की पावर 2 और वाई। तो अब हमारा बीजीय पद जो बचा है एक्स और जेड बचा है, तो आइए एक्स और जेड को भी देखते हैं कहाँ रखा हुआ है। तो यहाँ एक्स और जेड रखा हुआ है, तो प्लस 8.3 एक्स और जेड और यहाँ लिखेंगे माइनस 3.2 एक्स और जेड। तो अब हमने समान रूप के बीजीय पदों को आमने सामने रख लिया है। अब देखते हैं कि हमें कौन से बीजीय पदों को जोड़ना होगा और कौन से बीजीय पदों को घटाना होगा, क्योंकि वो हमारा डिपेंड करता है प्लस और माइनस पर। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस, तो हमें पता लग चुका है कि हमें घटाना ही होगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ दशमलव के जो बाईं ओर का अंक है वो 9 है और यहाँ 10 है, तो हमें यहाँ ये भी पता लग चुका है कि 10.5 हमारा ज्यादा होगा 9.3 से। तो अब हमें घटाना होगा 10.5 में से 9.3 को। तो कैसे घटाएंगे, तो सबसे पहले हम दाईं ओर के अंकों को घटाएंगे। तो 3 को घटाएंगे
5 में से, तो हमें मिलेगा 2। और जैसे ही हम दाएं ओर के अंक को घटा लेते हैं तो उसके बाद तुरंत लगाते हैं दशमलव। चूंकि हमें फिर घटाना होता है बाएं ओर के अंकों में से, तो जैसे ही दशमलव लगाएंगे तो बाएं ओर के अंकों में से घटाएंगे, तो 10 में से 9 घटाएंगे, हमें मिलेगा 1। और ध्यान रहे कि जिस बीजीय पदों के गुणांकों को घटाया है उसे जुका तो उसकी गुना में लिखा जाता है। तो अभी हमने 10.5 में से घटाया 9.3, और जैसे ही अंकों को घटाया तो गुना में ये पता होना चाहिए कि किस बीजीय पदों के गुणांकों को हमने घटाया है, तो उस बीजीय पदों को जुकातु लिखा जाता है गुना में, क्योंकि यही हमारा नियम होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ x की पावर 2 और y है, और यहाँ भी x की पावर 2y है, लेकिन घटाना होगा कि जोड़ना, हमें वो नियम के आधार पर देखना होगा चिन्हों में। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और जब माइनस माइनस हो जाए तो हमें घटाना नहीं होता है, क्योंकि घटाने का जो रूल होता है एक तरफ हमारा प्लस होना चाहिए और दूसरी तरफ माइनस है, लेकिन जब माइनस माइनस आते हैं तो लिखते हैं माइनस है। और माइनस के बाद हमें केवल गुणांकों को जोड़ना होता है। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे दशमलव के दाईं ओर के अंकों। तो यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, 4 3 होता है 7। और जब बाईं ओर के गुणांकों को जोड़ेंगे दशमलव के, तो सबसे पहले जुका तो दशमलव लगाएंगे और अब बाईं ओर के अंकों को जोड़ लिया जाएगा। तो 8 और 7 हमारा हो जाएगा 15। और अब ध्यान रहे कि हमने किन बीजीय पदों के आधार पर यह गुणांक घटाए हैं, उन्हें जुका तो गुना में लिखा जाएगा। तो x की पावर 2 और y। आइए लास्ट x और y बीजीय पदों को देखते हैं और इनके गुणांकों को देखते हैं कि हमारे इनके गुणांक घटाए जाएंगे या जोड़े जाएंगे। तो यहाँ पर है प्लस और वहां पर है माइनस, तो हमें पता है कि प्लस माइनस में घटाया जाता है, लेकिन किस संख्या में से कौन सी संख्या घटाएंगे उसके लिए हमें जानकारी करनी होगी कि कौन सी संख्या हमारी ज्यादा है। और जब कोई संख्या दशमलव में दी हो तो हमें उसे पता करने के लिए बाईं ओर के अंक को देखना होता है कि दशमलव के बाईं ओर कौन सा अंक ज्यादा है। तो यहाँ हमारे दशमलव के बाईं ओर का जो अंक है वो 3 है और यहाँ 8 है। तो 8 3 से ज्यादा है, इसलिए 8.3 में से घटाएंगे 3.2 को। तो आइए घटाते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही 8.3 में से घटाएंगे, जो उसकी गुना में चिन्ह है उसे जुका तो लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले प्लस, और जैसे ही घटाएंगे तो सबसे पहले दाईं ओर के अंकों में से घटाएंगे। तो दशमलव के दाईं ओर जो अंक है यहाँ 3 है और यहाँ 2, और जब 3 में से 2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1। और जैसे ही बाईं ओर के अंक को घटाते तो हमने बताया आपको दशमलव लगाना होता है। और यहाँ जैसे ही 8 में से 3 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4.1। लेकिन सवाल इतना ही नहीं, घटाने के बाद में जिन बीजीय पदों के गुणांकों को हमने घटाया या जोड़ा है उन्हें गुना में जुकातु लिखना होता है। तो यहाँ 4.1 की गुना में हमें लिखना होगा x और z। तो ये हमारे 26वें क्वेश्चन का आंसर है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।